हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। आज हम कंजक्टाइवा की कितनी लेयर्स होती है उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजंक्टाइवा की डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, ये बना है कॉन्जॉइन वर्ड से। कॉन्जॉइन का मतलब होता है कि ज्वाइन करना, यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि जंक्शन, यानी इसको कंजक्टाइवा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंजंक्टाइवा, क्योंकि जंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वर्ड जुड़ा है। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मीट कर रही हों, या फिर मतलब बहुत सारा एक क्या हो, हब हो। जैसे कि आपने देखा होगा कोलकाता रेलवे जंक्शन, या फिर है इलाहाबाद जंक्शन, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें क्या आके वहाँ पे मीट करती हैं। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो देखिए, ये होता क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि ज्वाइन करता है आई बॉल को लीड से। जो आई लीड होती है ना हमारी आंखों की, जो पलके होते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं हम। तो हमारी जो आई बॉल को हमारी आंखों की पलकों से जोड़ता है, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट्स कंजंक्टाइवा। और ये क्या होता है, ये ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, राइट। और ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। पोस्टीरियर यानी कि आगे, राइट। पोस्टीरियर आगे होता है और एंटीरियर एस्पेक्ट्स आई बॉल के साथ ही जुड़ा होता है। मैं आपको आगे फिगर में दिखाऊंगा, आप इसको तुरंत कैच कर लेंगे गाइस। एक जो नॉर्मल कंजंक्टाइवा होता है ना, वो होता है ट्रांसपेरेंट और काफ़ी पतला होता है, स्मूथ होता है, और रेड या पिंक कलर का होता है गाइस, राइट। और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो वर्टिकली रन करती हैं, राइट गाइस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ कंजंक्टाइवा, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है लुब्रिकेट करने में हमारी आइज़ को, और साथ ही साथ प्रोड्यूस करता है म्यूकस एंड टीयर। और साथ ही साथ एक और स्मॉलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम टीयर्स का करता है, कहाँ से, वो लैक्रिमल ग्लैंड से करता है। और कंट्रीब्यूट करता है इम्यून सर्विलेंस, मतलब ये प्रिवेंट करता है जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना, उसको हमारी आंखों के अंदर एंटर होने से रोकता है गाइस। सो गाइज, अब देखते हैं कि कंजंक्टाइवा के कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ एक्चुअल में प्लेस करते हैं। आपको ये जो फिगर है इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सो लेट मी जूम इट आउट एंड एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। तो देखिए, जो आपको ये रेड कलर, देखिए आप रेड कलर को देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। जो कि ये आप दोनों कोने पे देख रहे होंगे ना, दोनों कॉर्नर पे, ये क्या है, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। और ये जो उसके जस्ट यहाँ पे आगे आप देखेंगे येलो कलर का, राइट गाइस, देखो ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये होता है बल्बार कंजक्टाइवा। एंड जो आपको ये फिर ग्रीन कलर का, आप ध्यान देखिए, ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। देखिए जो ये ना ग्रीन कलर का, या ये जो हमारी आंखों की पलकी होती है ना, आई लीड, यानी इंग्लिश में इसको हम आई लीड कहते हैं। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखिए ये क्या होता है, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पल्पेब्रल कंजक्टाइवा का मतलब ये होता है, पल्पेब्रल का मतलब ये होता है कि आई लीड, राइट है। और जो ये आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, जो यहाँ से, ये क्या है, ये सरफेस है हमारी कॉर्निया की, राइट गाइस। सो आप, आई होप आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, जो रेड कलर का होता है दोनों कॉर्नर पे, ये क्या होता है हमारा, फॉर्निक्स, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स, राइट। और उसके आगे यहाँ पे अटैच होता है बल्बार कंजक्टाइवा, दोनों तरफ होते हैं। एंड देन उसके बाद जो ये आगे, यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी, हाँ देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, ये होता है हमारा पल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। और इसी में जो चेंजेस आते हैं ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। गाइस, एक चीज देखिए, जो पल्पेब्रल कंजंक्टाइवा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे प्लेस है। मतलब ये जो हमारी आंखों की अ, जो पलकें होती हैं, मतलब वो उसके बाहरी तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, राइट। और जो दूसरा आपका ये बल्बार कंजक्टाइवा है, ये कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। तो ये इसको बोलते हैं हम एंटीरियर ऑफ द स्क्लेरा, क्योंकि स्क्लेरा से ये काफ़ी नहीं, मतलब अंदर की तरफ होता है, इसलिए हम एंटीरियर कहते हैं। जो बाहर होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो ये काफ़ी नाम में ये यूज़ किया जाता है, तो आप नाम को यूज टू हो जाइए कि मतलब आप नाम से ही पता लगे पोस्टीरियर मीन्स आगे होता है। अब हम बात करेंगे पल्पेब्रल कंजंक्टाइवा में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं दो टाइप्स के चेंज। पहले चेंज को हम बोलते हैं फॉलिकल फॉर्मेशन, दूसरे को बोलते हैं हम पेपीला फॉर्मेशन या पेपीली फॉर्मेशन भी कहते हैं, राइट गाइस। तो देखिए, जो फॉलिकल फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक वायरल है, या फिर इसको हम दूसरा कहते हैं क्लाइमाइडल इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको।
और या फिर इसको कहते हैं टॉक्सिक कंजंक्टिविटी। राइट, क्या बोलते हैं इसको? टॉक्सिक कंजंक्टिविटी। अब बात करते हैं हम पेपीला के बारे में। पेपीला क्या होता है? अब देखते हैं हम पेपीला कैसे बना होता है। तो ये बना होता है पहला प्लाज्मा सेल, लेम्फोसाइटस, और बना होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल से बना होता है। और जो आपने देखा होगा, जो एक जायंट पेपीला जो पाया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा पेपीला जो पाया जाता है, वो एक क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं वर्नल कैट्रा। राइट गाइस। और अगर हम बहुत एक लंबे टाइम तक, लंबे टर्म्स तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज करें, हम आंखों में अगर लेंस लगाते रहें, तो उससे भी काफ़ी तरह की बीमारियां होती हैं। राइट गाइस। जैसे कि कुछ बीमारी का नाम है कैट्रोप्रोस्थेसिस, दूसरे का नाम है ओक्यूलर पोस्ट न्यूक्लियर सन प्रोस्थेसिस। तो इसी तरीके से एक और है, शायद उसका नाम है कॉस्मेटिक सेल्स। राइट गाइस। तो ज़्यादा एक लंबे टाइम तक आई कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं यूज़ करना चाहिए गाइस। सो गाइज, अब हम बात करते हैं जो कंजक्टाइवा होता है उसकी लेयर्स के बारे में। तो जो देखिए, पहले तो ये तीन भागों में बांटा होता है जो कंजक्टाइवा होता है। पहला होता है पल्पेब्रल, एंड सेकंड वन इज बल्बार, एंड थर्ड वन इज फॉरेनिक्स, जो कि आपको मैंने एक प्रीवियस ये आपको इसमें दिखाया। राइट गाइज। तो यहाँ पे दो पिक्चर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने भी गूगल से ही लिया है। राइट गाइस। तो देखिए, आप अगर पल्पेब्रल, यानी जो पल्पेब्रल का मतलब होता है जो आंखों की पलकें, आई लीड मतलब होता है, यहाँ पे होती है तीन लेयर, मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल। बल्बार में होती हैं दो, स्क्लेरल और लिम्बल। एंड थर्ड वन जो होता है फॉर्निक्स, उसमें चार होती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल। राइट गैस। तो देखिए, पल्पेब्रल के बारे में बात करते हैं। पल्पेब्रल जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वैस्कुलर होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। और जो ये क्या ना, जो टार्सल प्लेट से क्या होता है, बाउंडेड होता है, चारों तरफ से टार्सल प्लेट से घेरा होता है गाइस। एज आई सेड कि जो पल्पेब्रल होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला है मार्जिनल। तो देखिए, मार्जिनल को हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो मार्जिनल होता है वो क्या, एक्सटेंड फ्रॉम द लीड मार्जिनल अबाउट 2 mm बैक, यानी 2 mm पीछे से आता है और सल्कस सब टार्सल से मतलब जुड़ जाता है आकर। और ये एक्चुअली में है क्या, ये एक ट्रांजिशनल जोन है। इसके बीच में स्किन और एक जो कंजक्टाइवा एक प्रॉपर जो बना होता है उसके बीच में क्या है कि जोन है, मतलब ट्रांजिशन, यहाँ पे क्या है, डिवाइड टाइप का होता है। और जो लैक्रिमल पंक्टा होता है वो मार्जिनल जोन में ही जाकर क्या होता है, ओपन होता है गाइस। एंड जो टार्सल होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हाईली क्या होता है, वेस्कुलर होता है। एंड द टार्सल ग्लैंड्स आर सीन थ्रू द येलो स्ट्रिक्स। राइट गाइस। एंड इट अडहेरेंट टू द होल टार्सल प्लेट्स। राइट गाइस। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वाले की। तो ये क्या करता है, ये लाई करता है टार्सल प्लेट और फॉर्निक्स के बीच में, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था, वहां से आपको समझ में आ जाए कैसे ऑर्बिटल मतलब वहां पे लाई करता है। तो ये क्या होता है, एक लाई लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड फॉर्निक्स के बीच में, इस तरीके से होता है guys। और ये जो ऑर्बिटल मार्जिन होता है, ये जो ऊपर वाली आईलिड होती है, यानी अपर आईलिड होती है, वहां से होते हुए ये एक म्यूलर मसल्स होती है, उसके साथ ये जुड़ा होता है गाइस। अब देखते हैं हम बल्बार कंजक्टाइवा को। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये क्या है, इजिली मूव कर लेता है गाइस। और ये जो इंटीरियर स्क्लेरा है ना, उससे क्या होता है, अलग होता है, उससे सेपरेटेड होता है। राइट। किसकी किसके थ्रू होता है, तो ये होता है एपी स्क्लेरल टिश्यू से, और टैनन कैप्सूल के साथ ये क्या होता है, मतलब उससे इससे सेपरेट होके इससे और टैनन कैप्सूल से जुड़ा होता है गाइस। एंड जो बल्बार कंजक्टाइवा होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, वो होती है 33 माइक्रॉन्स। राइट। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओक्यूलर कंजक्टाइवा भी कहते हैं। और ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा लिम्बल, दूसरा होता है स्क्लेरल। राइट गाइस। एंड जो लिम्बल होता है वो क्या होता है, कॉर्निया के अराउंड, मतलब जो 3 mm रिड्ज होता है उसके अराउंड ये फैला होता है। और ये क्या होता है, इट इज स्ट्रांगली अडहेरेंट टू स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्लेरो और कॉर्नियल का एक जंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे स्क्लेरो और कॉर्नियल मीट करते हैं, यहाँ पे मिले होते हैं। राइट गाइस। मतलब जंक्शन का मतलब क्या होता है, मीट, मतलब कंजंक्टाइवा का मतलब जहाँ पे जंक्शन का मतलब है मतलब दो चीजें मीट कर रही है। तो यहाँ पे क्या मीट कर रही है, जो लिम्बल के अंदर क्या होता है, स्क्लेरो और कॉर्नियल का एक जंक्शन होता है। एंड जो स्क्लेरल होता है वो क्या करता है, आई बोल को कवर्स करता है एंटीरियर स्क्लेरा से। राइट। इसी की वजह से हम क्या इसको स्क्लेरल कहते हैं, क्योंकि स्क्लेरल वाले को, जो आई बोल के अंदर स्क्लेरा होता है ना,
उसको क्या करता है, कवर करता है, दैट इज वाई वी कॉल इट स्क्लेरल, राइट। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या होता है, अटैच टू अंडरलाइन टू स्क्लेरा, मतलब इसका नाम ही स्क्लेरा, मतलब स्क्लेरा से ही फॉर्म हुआ है, राइट गाइस। और ये सेपरेट होता है कहाँ से, स्क्लेरा से, बाय एपिस्क्लेरल वेसल्स, और क्या होता है, टैनन कैप्सूल से गाइस। अब हम बात करते हैं फॉर्निक्स की, कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स की। तो देखिए, सॉरी, ये कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड कॉन्टिन्यूस सर्कल होता है एक, कहाँ से, कॉल्डिसैक, राइट गाइस, कहाँ तक, कॉल्डिसैक तक। और इट इज ब्रोकन ओनली ऑन द मिडल साइड, जो मिडल साइड होता है ना, बीच वाला, वहां से ये क्या होता है, ब्रोकन होता है बाय द कार्नंकल एंड प्लेकी पेलिका सेमी लूनरीज के, वहां पे ये क्या होता है, ब्रोकन होता है। और इट इज द जॉइंट, मतलब क्या होता है, ज्वाइन करता है बल्बार कंजंक्टाइवा को और पल्पेब्रल कंजंक्टाइवा को, ये ज्वाइन करता है। और ये क्या होता है, ये भी चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सुपीरियर, लेटरल, देन मीडियल एंड इंफीरियर। हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए सुपीरियर क्या होता है, एंड जो सुपीरियर होता है, जो सुपीरियर फॉरिक्स होता है, जो जो बात करने फॉरेनिक्स की, सुपीरियर वाले की, तो देखिए सुपीरियर जो होता है वो क्या होता है, लोकेटेड एट द लेवल ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, राइट, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्लाइटली अपर बॉर्डर ऑफ द टार्सल, टार्सल के जस्ट अपर होता है, अपर प्लेट के, टार्सल प्लेट के जस्ट अपर होता है। और कितना दूर होता है इसका, जो इसका डिस्टेंस कितना, कहाँ तक होता है, तो ये होता है 10 mm के अराउंड, राइट गाइस, मिलीमीटर, 10 mm के इधर होता है। और कहाँ होता है, ये अपर लिम्बस के, अपर लिम्बस से 10 मिलीमीटर दूर तक इसका जो मतलब रहता है, राइट गाइस। और यहाँ पे हम जो ग्लैंड्स देखते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, तो ये होता है क्रॉस एंड म्यूलर मसल्स। अरे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सब कंजक्टाइवल टिश्यू के अंदर, दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हम सुपीरियर में देखते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, क्रॉस एंड म्यूलर मसल्स, राइट गाइस। अब हम देखते हैं इंफीरियर फॉर्निक्स की। तो ये क्या होता है, ये इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्लाइटली बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सल प्लेट, जो लोअर टार्सल प्लेट से जस्ट बिलो होती है, टू द डिस्टेंस ऑफ 8 mm, मतलब जो लोअर लिम्बस होता है ना, उससे 8 mm दूर होती है। और ये लोकेट करती है नियर किसके, ऑर्बिटल मार्जिन के एकदम क्लोज। आप इसकी जब फिगर देखेंगे ना, आप देखना गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे कैसे इंफीरियर सुपीरियर ये सारे कहाँ पे लाए करते हैं, राइट गैस। और ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, रेसेस ऑफ द इंफीरियर फॉर्निक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द लोअर लिड। जब हम लोअर लिड यानी कि जो नीचे की पलकें होती हैं आंखों की, उसको जब हम मूव करते हैं तो वहां पे क्या करता है, मेंटेन करता है एक रेसेस, राइट गाइस। अब देखते हैं हम लेटरल एंड मिडिल का। जो लेटरल होता है वो कर्ली सैक के, मतलब साइज इसका इतना होता है, इतना छोटा होता है, ये कर्ली सैक के बराबर होता है। और ये एक्सटेंड होता है कहाँ पे, जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबॉल। जो आईबॉल होती है ना, उसका इक्वेटर यानी कि जो उसकी मिडल जो लाइन जहाँ से वो डिवाइड हो जाए, वहाँ से क्या है, उसके जस्ट पीछे होता है। और इट इज 14 mm फ्रॉम द लेटरल लिम्बस, लेटरल लिम्बस से क्या होता है, 14 mm होता है, एंड 5 mm फ्रॉम द लेटरल कैंथस के, कैंथस से होता है, राइट। मतलब मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 14 mm होता है आपके लेटरल लिम्बर से दूर, और 5 mm दूर होता है आपके लेटरल कैंथस से, राइट है। अब देखते हैं हम मेडल का। मेडल जो होता है वो क्या होता है, इट इज सैलो कल्डी सेक। ये क्या होता है, सैलो कल्डी सेक होता है, इन विच लाई इन द कैरंकल एंड पेलिका सेमिनरीज डीप्ड इनटू पूल ऑफ द टीयर्स कॉल्ड एज टीयर लेक। जो टीयर लेक होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये डीप होता है वहाँ पे, मतलब अंदर की तरफ होता है, राइट गैस। आई होप इस ये आपको समझ आ चुका होगा। नाउ हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ कंजक्टाइवा, कि मतलब कंजक्टाइवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि बल्बार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लिम्बस कंजक्टाइवा क्या होता है, राइट गाइस। तो अब हम सिर्फ कंजक्टाइवा के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कंजक्टाइवा होता है ना, वो कंजक्टाइवा के 3 लेयर हैं जो जिससे बना होता है एक्चुअली। तो देखिए पहला होता है एपिथीलियम, दूसरा होता है एनोइड लेयर, एंड थर्ड वन इज फाइब्रस लेयर। नाउ सॉरी, अब हम बात करते हैं सॉरी एपिथेलियम के बारे में। तो देखिए एपिथेलियम क्या होता है, द लेयर्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स इन कंजक्टाइवा वेरी, मतलब ये वेरी करता है फ्रॉम द रीजन टू रीजन, मतलब अलग अलग रीजन में ये क्या वेरी करता है, राइट गाइस। जो देखिए अब हम देखते हैं एपिथेलियम के अंदर जो लेयर होती है ना, पहली होती है मार्जिनल, जिसके अंदर 5 लेयर होती हैं, राइट। और इसके अंदर जो कैरेटनाइज होता है वो क्या होता है, स्क्वेमस टाइप की जो एपिथेलियम से बना होता है। जो सबसे ऊपरी यानी सुपरफिशियल लेयर होती है वो होती है स्क्वेमस सेल्स,
और जो उसके जो इंटरमीडिएट में 3 लेयर होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल सेल्स। और जो डीप सीटेड यानी जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल्स। राइट गैस, तो आई होप आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं टार्सल कंजक्टिवा की। इसमें क्या होती है, 2 लेयर होती हैं एपिथेलियम की, जो अपर आईलिड के पास होती है। राइट। और जो सुपरफिशियल यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है सिलेंड्रिकल सेल्स। डीप वाली जो अंदर की तरफ होती है वो होती है क्यूबिकल सेल्स। और जो लोअर टार्सल कंजक्टिवा होता है वो क्या 3 या 4 लेयर से बना होता है। राइट। जिसमें क्या होता है, क्यूबिकल भी होता है, पॉलीगन होता है, एलोंगेटेड होता है, मतलब अलग अलग शेप की होती हैं जो इसमें दे रखा है। राइट गैस, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, या फिर लेक्चर को आप बार बार देखिए तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं जो हम एपिथेलियम की बात करते हैं तो एपिथेलियम कुछ इस तरीके का दिखता है। राइट गैस। अब हम बात करते हैं फॉर्निक्स बल्बार की। फॉर्निक्स बल्बार में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं एपिथेलियम की। जो ऊपरी लेयर होती है मतलब सुपरफिशियल, मिडल एंड डीप। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो तो सिलेंड्रिकल सेल्स की होती है। सॉरी, मिडिल जो लेयर होती है वो होती है पॉलीहेड्रल सेल्स, और डीप वाली होती है क्यूबोइडल सेल्स। राइट गैस। अब हम देखते हैं लिम्बल कंजक्टिवा की, जो कि 8 से 10 लेयर से बनी होती हैं। राइट। 8 से 10 लेयर से स्ट्रेटिफाइड होती हैं, और स्क्वैमस एपिथेलियम होता है यहाँ पे, जिसमें कि जो मोस्ट सुपरफिशियल जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है ना, मतलब या तो 1 से या 2 होती हैं, वो होती है स्क्वैमस सेल से बनी होती हैं। इंटरमीडिएट जो सेवरल बहुत सारी जो होती है, बीच वाली जो होती है वो किससे बनी, तो पॉलीगन सेल्स होते हैं उसके अंदर। और जो बेसल्स लेयर्स होती हैं वो होती है सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं और क्यूबिकल सेल्स भी हो सकती हैं गाइस। अब आगे चलते देखिए। अब पढ़ते हैं हम सेल्स प्रेजेंट इन एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम में कौन कौन से सेल्स होते हैं। पहला होता है गोबलेट सेल्स। राइट। दूसरा होता है मेलनसाइटस। थर्ड वन इज लैंगरहंस सेल्स। और फोर्थ वन इज कंजक्टाइवल एसोसिएट विद द लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम कहते हैं कार्ट। राइट। कंसिस्ट ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइटस। राइट गाइस। तो देखिए, जो गाल गोबलेट सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल सेल एंड ऑल द रीजन ऑफ कंजक्टिवा। और मेलनसाइटस जो होता है फाउंड इन कंजक्टिवा एट लिम्बस, फॉर्निक्स, कैर्नकल एंड द साइट ऑफ एंट्री ऑफ एंटीरियर सिलियरीज वेसल्स। राइट गाइस। जो मेलनसाइटस है उसके बारे में है ये। और जो लॉन्गर रन सेल्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा, यानी कि हर तरफ होता है। राइट गाइस। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम क्या, म्यूक्सल एसोसिएटेड विद लिम्फो टिश्यू, जिसको हम माल्ट कहते हैं। माल्ट ऑफ द गट एंड ब्रोंची आर ऑल्सो फाउंड इन द कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा में क्या पाया जाता है, सॉरी, माल्ट ऑफ द गट, यानी जो माल्ट का एक गट पाया जाता है कहाँ पे, ब्रोंची और माल्ट का एक गट पाया जाता है वो कहाँ पे, कंजक्टिवा में पाया जाता है। और देखिए अब हम पढ़ते हैं एडेनोइड लेयर के बारे में। एडेनोइड लेयर्स होती है ना, उसको हम लिम्फोइड लेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लिम्फ्स वगैरह पाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। राइट। कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलम होते हैं। और ये कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ करते हैं, लिम्फोसाइटस के अंदर। और ये क्या होते हैं, मोस्ट डेवलप होते हैं कहाँ पे, फॉर्निक्स और एंड एट द एंड ऑफ द सब टार्सल फोल्ड के अंदर। और उसको 2 से 3 मंथ लगते हैं डेवलप होने में। राइट गाइस। अब हम देखते हैं फाइबर्स लेयर, जो नीचे वाली लेयर होती है सबसे, जैसे 3 लेयर देखी ना हमने, पहले देखी एपिथेलियम, देन देखी हमने एडेनोइड लेयर, उसके बाद हमने देखी फाइबर। अब देखते हैं हम क्या फाइबर्स के बारे में। ये क्या करता है, फाइबरस लेयर्स क्या होता है ना, देखिए जो फाइबर्स, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है ना उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट फाइबरस लेयर। राइट। और क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ मैश वर्क ऑफ कोलेजियस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, यानी बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और ये काफ़ी थिकर होता है। एडेनोइड लेयर जो होती है ना बीच वाली, यानी बीच वाली लेयर से ये वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी मोटी होती है। राइट। और एक्सेप्ट इन द टार्सल कंजक्टिवा वेयर इट इज़ वेरी थिन, मतलब टार्सल कंजक्टिवा के अंदर जो फाइब्रस लेयर होती है वो काफ़ी पतली होती है। राइट। यानी कि एडेनोइड लेयर से मोटी होती है, बट टार्सल कंजक्टिवा में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है। दिस लेयर कंसिस्ट वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ कंजक्टिवा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे नर्व्स और वेसल्स होते हैं। द एडेनोइड लेयर एंड द फाइब्रस लेयर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जितनी भी मतलब एडेनोइडल लेयर और फाइब्रस लेयर, यानी कि इन दोनों लेयर की बात कह रहे हैं, इन दोनों लेयर को हम क्या कहते हैं, सब्सटांसिया प्रोपिया।
सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी। कई बार मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी वैसी रही होगी, सो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा आता होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बने रहिए नॉलेज एटम के साथ। टेक केयर, गुड बाय।